हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी एक्ट के बारे में। जब से गवर्नमेंट ने यूजीसी एक्ट को जो है उस कानून को जो लागू किया है, जब से लेकर अभी तक जो है वो यूजीसी एक्ट के अगेंस्ट में देश में जो है वो तरह तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। तरह तरह के प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, हर जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और रैलियां निकाली जा रही हैं इस यूजीसी एक्ट के अगेंस्ट में। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि ये जो लोग, जो हमारी जेंजी है, जो हमारी युवा हैं, जो इस एक्ट के जो अगेंस्ट में जो रैलियां निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, वो गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। उल्टा वो जातिवाद के अराउंड जो है वो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, कैसे हुआ, कब हुआ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार यूजीसी एक्ट है क्या। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। हमारी गवर्नमेंट ने यूजीसी एक्ट लेकर आती है, जिसमें होता क्या है कि बेसिकली जितनी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं, उनमें जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, फिर वो चाहे जनरल कैटेगरी के हो या फिर एससी एसटी कैटेगरी के हो, अगर उनके साथ बेसिकली किसी भी तरह के जो गलत काम होता है या फिर कोई भी जातिवाद के नाम पर उनके साथ गलत किया जाता है, ऊंच नीच के आधार पर उनके साथ गलत किया जाता है, या फिर टोटली उनके साथ जो भी कुछ अगर गलत किया जाता है, तो यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी खुद की एक कमेटी बनाएगी, जो कि उस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्यूशन निकालेगी और उस जितने भी जो मसला हुआ है, उस पर जो बेसिकली अपना एक फैसला जो है वो जारी करेगी। और उस फैसले के जरिए जो है वो जो दोषी है उसको सजा सुनाई जाएगी और उसको इवन जेल भी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जो इस यूजीसी एक्ट में किया गया है वो ये है कि अगर दोषी जो है वो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, तो उसको जो है बेसिकली सजा सुनाई जाएगी। और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के साथ अगर कल को कोई भेदभाव होता है या फिर कोई भी जातिवाद के तौर पर जो है उनके साथ गलत होता है, तो उनके पास कोई भी राइट्स नहीं है तो कि वो कोई एक्शन ले सके। उनके पास कोई भी राइट्स नहीं है। अगर वही चीज़ सेम एससी या फिर एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट के साथ हो सकती है, तो उनके पास पूरे-पूरे राइट्स है उस दोषी को सज़ा दिलाने के लिए और उनके ऊपर एससी एसटी एक्ट लगवाने के लिए। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊँ, तो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको विलेन बना दिया गया है और एससी एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको हीरो बना दिया गया है। अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के साथ कोई भी गलत काम होता है, फिर कोई भी जातिवाद के आधार पर उनके साथ गलत किया जाता है, तो उनके पास कोई भी राइट्स नहीं है, कोई भी उनकी जो है वो सुनवाई नहीं की जाएगी। एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट की जो है वो सुनवाई की जाएगी। इस कानून के आने के बाद इस कानून के बेसिकली जो है वो गलत यूज़ किए जाएँगे और किए जा भी रहे हैं। अभी हाल ही फिलहाल में एक केस निकल कर आया है श्री राम कॉलेज दिल्ली का, जहाँ पर एक जनरल कैटेगरी की एक लड़की थी, उसको एक एससी एसटी कैटेगरी का लड़का जो है वो प्रपोज़ करता है। लड़की ने मना कर दिया। लड़की के मना करने के बाद एससी एसटी कैटेगरी का जो स्टूडेंट था, जो मेल कैंडिडेट था, उसने उससे धमकी भरे देते हुए कहा कि अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। और वो जो कैंडिडेट था, मेल कैंडिडेट, उसने उस लड़की के ऊपर जो है वो एससी एसटी एक्ट लगवा दिया, जिसके तहत कुछ हुआ यूँ कि उस लड़की को जो है वो 10 साल की सज़ा सुनाई गई और उसे अपने एलिगेशंस को गलत प्रूफ करने तक का जो है वो मौका नहीं दिया गया। राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में थर्ड ईयर की स्टूडेंट, और उनके साथ इस कानून के आने के बाद एक दलित छात्र उस लड़की से जाकर प्रपोज करता है। उस प्रपोज को वो लड़की ठुकरा देती है और ठुकराने के बाद वो दलित छात्र कहता है जो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। उसके बाद होता ये क्या है, एससी एसटी ओबीसी एक्ट लगा दिया जाता है। उसके बाद 10 साल की जेल, जिंदगी बर्बाद, खत्म। बाद में वो निगम पार्षद जब देखा मेरे पास अब कोई चारा नहीं है, तो उस जो दलित छात्र था उसके घर पे जाकर समझौता करने के लिए 50,000 रुपया जमा करके उसके हाथों में थमा के तब समझौता करके आए। मतलब आप लोग खुद सोच कर देखो कि एक फॉल्स एलिगेशंस के चलते उस लड़की को जो है वो 10 साल की सजा सुनाई गई और उसकी जो पूरी जो उसकी पढ़ाई थी, उसका पूरा जो फ्यूचर था वो पूरी तरह से जो है वो खत्म हो गया है। अब उस लड़की के पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिर्फ समझौता करने के अलावा, कि उस एसटी एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उसके साथ समझौता करे, कैसे भी करके पैसे से समझौता करे, फिर कैसे भी समझौता करे, लेकिन उसके साथ समझौता करना पड़ेगा। जब ही जाकर जो है वो उस लड़की का फ्यूचर सिक्योर हो पाएगा, नहीं तो उसे सजा सुनाई गई है। इन सारे केसों को देखकर और भी बहुत सारे ऐसे केसेस आए। इवन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो 100% जो एससी एसटी कैटेगरी के जितने भी जो ऐसे फॉल्स एलिगेशंस वाले जितने भी जो केस आते हैं, उनमें से 75% जो है वो फॉल्स निकलते हैं। इसके बाद जो है वो स्वर्ण जाति के जितने भी लोग थे, जो जनरल कैटेगरी जितने भी जो लोग थे, वो प्रोटेस्ट पर उतर गए और उनका जो प्रोटेस्ट था वो बड़ा ही पीसफुल था। और इन सब चीज़ों को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है वो इस एक्ट पर जो है वो रोक लगा दी। इस कानून पर जो है वो रोक लगाने के बाद जो एससी एसटी कैटेगरी के और जो ओबीसी कैटेगरी के जो लोग थे, वो प्रोटेस्ट पर उतर गए कि हमें इस कानून की ज़रूरत है, हमारे साथ जो है वो गलत हो रहा है।
SC ST कैटेगरी के लोग भी जो है वो प्रोटेस्ट पर उतर गए, तरह तरह के धरने पर बैठ गए। लेकिन सबसे बड़ी जो हैरानी की बात यह है कि जो प्रोटेस्टर्स थे, जितने भी जो प्रोटेस्टर की जो पूरी भीड़ थी, उनमें से ज़्यादातर जो प्रोटेस्टर थे, उन्हें इवन ये नहीं पता था कि यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है। उन्हें यूजीसी की फुल फॉर्म नहीं पता था। उन्हें ये नहीं पता था कि हम प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं और किसके अगेंस्ट में कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ में तस्वीर है, क्या कहेंगे? ये यूजीसी क्यों लागू होना चाहिए? उधर से लिए बाहर से आगे थोड़ा सा दिखा दो तस्वीर ना सामने। अरे यार, बाबा साहब ने हमारा संविधान लिखा है, उन्होंने सबको समान अधिकार दिए हैं, तो बताइए क्यों लागू होना चाहिए क्या लागू होना चाहिए? हमको इतना यूजीसी? अभी पता नहीं है। सुनो तो, अभी पता नहीं उतना है करिए ना। नहीं पता यूजीसी की फुल फॉर्म बताएंगे आप? यूनाइटेड नेशन काउंसिल। यूनाइटेड नेशन काउंसिल, बिल्कुल। एक बार और बता दीजिए यूजीसी की फुल फॉर्म क्या बताइए? अब देखो, आप कह रहे थे लास्ट सवाल, हाँ लास्ट ही है बस, वो हो चुका आपका। थैंक यू। नहीं यूजीसी की फुल फॉर्म तो बताते चाहिए। यूनाइटेड नेशन कमीशन, यही बोला था। उन्हें ये तक नहीं पता था कि ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, कर क्यों रहे हैं, यूजीसी की फुल फॉर्म नहीं पता था। और जितने भी जो ये प्रोटेस्टर थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, पहले तो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ में और यूजीसी एक्ट को दोबारा लाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे बेसिकली जो टाइम बढ़ता गया, इन्होंने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया। ये प्रोटेस्ट जो था वो धीरे धीरे बढ़कर जो है वो जातिवाद की तरफ चला गया। प्रोटेस्टर ने जो है बेसिकली वो ब्राह्मणवाद के जो है नारे देने लग गए कि हमें ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए, हमें हिंदुत्ववादी से आज़ादी चाहिए। इस तरह के जो है वो नारे देने चालू कर दिए। इस तरह के जो है उन्हें गालियां देना चालू कर दिया। तरह तरह के बेसिकली कमेंट पास करने लग गए। जो इस देश का, जो इस सरकार का, जो स्टेट का मिलिटेंट फोर्सेस है वो दलाली के लिए है, वो जनता के लिए नहीं है, वो जनता की रक्षा के लिए नहीं। ना यहाँ का आर्मी, ना यहाँ का पुलिस, ये हमने साफ देखा है। ये भी गुंडों के लिए है, ये मोदी शाह के लिए है, ये साम्राज्यवाद के दलालों के लिए, ट्रम्प के लिए, ये एप्स्टीन फाइल वाले लोगों के लिए है। मतलब आप लोग खुद सोच कर देखो कि गलती तो गवर्नमेंट की थी, वो जो इस कानून कर लेकर आई, और जो प्रोटेस्ट होना था वो तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होना था। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो तो ब्राह्मणों के खिलाफ हो रहा है, उनके अगेंस्ट में हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि जनरल कैटेगरी में सिर्फ ब्राह्मण ही आते हैं, जाट, राजपूत जो हैं, बनिए हैं, और भी बहुत सारी जाति आती है जनरल कैटेगरी में। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो सिर्फ ब्राह्मणों के खिलाफ क्यों हो रहा है? उनके खिलाफ बेसिकली जो है इतनी नफरत क्यों दिखाई जा रही है? उनके खिलाफ जो है वो गालियां क्यों दी जा रही है? उनके खिलाफ ऐसे ऐसे भद्दे जो है वो नारे क्यों दिए जा रहे हैं? इतनी नफरत क्यों आखिरकार ब्राह्मण से? जितना योगदान इस देश में ब्राह्मणों का है, जितना उनका जो योगदान है, वो इतना योगदान ना ही किसी जाति का है और ना ही किसी धर्म का है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद आज भी देश में ब्राह्मणों के खिलाफ इतनी नफरत क्यों? सवाल बिल्कुल सिंपल सा है और सीधा सा है कि अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में करो, गवर्नमेंट के खिलाफ नारे दो, उनके खिलाफ जो है वो गालियां दो। सारी चीज बाद होने के बाद में आप ब्राह्मणों के खिलाफ क्यों आ जाते हो? उनके खिलाफ गालियां देने, उनके खिलाफ नारे देने, तरह तरह के कमेंट पास करने, क्यों भाई? इतनी इसका क्या मतलब है? और एक और वीडियो निकल कर आई है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि एक जो है वो रिपोर्टर थी जिसका नाम रुचि तिवारी था, वो जो प्रोटेस्ट हो रहा था उनके बीच में जाती है उन प्रोटेस्टर से बेसिकली सवाल जवाब करने के लिए। उन सब के बीच में वो जो लड़की थी वो ब्राह्मण थी, तो उस लड़की जो ब्राह्मण थी उसके साथ में बेसिकली ज़बरदस्ती करना चालू कर देती है। वो प्रोटेस्ट की जो भीड़ थी वो पूरी, उन भीड़ में से जो है वो सब कुछ लोग निकल कर आते हैं और उस लड़की के साथ में जो है वो ज़बरदस्ती करना चालू कर देते हैं, उसके साथ बदसलूकी करना चालू कर देते हैं। इवन उसको मारने तक की कोशिश की जा रही थी, उसको कपड़े के फाड़ने की कोशिश की जा रही थी। और ये जो सब कर रहे थे वो लड़कियां ही कर रही थी। यानी कि आप खुद लोग सोच कर देखो, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनमें से लड़के निकल कर आती है और एक दूसरी लड़की के खिलाफ जो है वो ऐसी बदसलूकी और ऐसी हरकतें कर रही थी। पुलिस बेसिकली एडमिन के अटैक करवा रही है, ये शांति से प्रोग्राम कर रहा है। चलो लेके चलो, आइए चलिए, पुलिस है कहाँ? चलो कैमरा हटो, कैमरा हटो, हट कैमरा हटो, चल हट।
धक्का क्यों मार रहे हैं? आज इसको पता चलेगा। दिखाओ, मैं करता हूँ। मैंने बोला रुचि नाम है मेरा। कहते पूरा नाम बताओ। पूरा नाम क्यों बताऊं मैं? बाबा साहेब ने यही सिखाया है, यही करना बैठे हैं ये लोग। पूरा नाम जानना चाहते हैं, मैं क्यों? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हो गया? उस रिपोर्टर के खिलाफ इतना सब कुछ गलत किया जा रहा था और बाकी के सारे जितने भी जो लोग थे वो आराम से खड़े खड़े देख रहे थे और अपने मोबाइल कैमरा से वीडियो बना रहे थे। और किसी ने भी ये नहीं कहा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो जो रिपोर्टर थी जिसका नाम रुचि तिवारी बताया जा रहा है, वो सिर्फ एक ब्राह्मण थी। सवाल बिल्कुल सिंपल सा है और सीधा सा है कि आखिरकार ब्राह्मणों के अगेंस्ट में इतनी ज्यादा नफरत क्यों, इनके खिलाफ इतनी ज्यादा कट्टरपंथी क्यों, इनके लिए इतनी ज्यादा गालियां क्यों दी जाती है? इन्होंने ऐसा क्या बिगाड़ा है इस देश का और इस देश में रहने वाले लोगों का, जो आज इस तरह की जो है वो नफरत इनसे की जा रही है। तरह तरह के जो बेसिकली दीवारों पर जो है वो नारे लिखे जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं कि हमें ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए, हमें बेसिकली हिंदुत्ववाद से आज़ादी चाहिए। आखिरकार ऐसा क्या बिगाड़ा है ब्राह्मणों ने? भाई अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप खूब प्रोटेस्ट करो, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करो, या फिर जो भी गलत है उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करो। कोई भी बिजनेसमैन हुआ, कोई भी बेसिकली पॉलिटिशियन हो, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रोटेस्ट के बीच में आप ब्राह्मणवाद को ले आते हो, आप ठाकुरवाद को ले आते हो, आप बनियावाद को ले आते हो, हिंदुत्ववादियों को ले आते हो, उनके खिलाफ नारेबाजी करते हो, गालियाँ देते हो, कमेंट पास करते हो। भाई इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है? ये वही लोग हैं जो 500 रुपये के लिए अपने बाप को बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये जितनी भी भीड़ थी उनमें से ज्यादातर जो भीड़ थे उन्हें इस प्रोटेस्ट से कोई मतलब नहीं, उन्हें कोई कुछ नहीं पता प्रोटेस्ट के बारे में कि किसके अगेंस्ट में हो रहा है और क्यों हो रहा है। उन्हें सिर्फ पैसे दिए गए थे अपोजिशंस के द्वारा कि आप जाइए वहां पर प्रोटेस्ट कीजिए और ऐसा कीजिए, सभी को गालियां दीजिए, ब्राह्मणों को गाली दीजिए, हिंदुत्ववादियों को गालियां दीजिए। इन्हें सिर्फ कोई मतलब नहीं, इन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। तो गाइज होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप वीडियो को शेयर जरूर करें। जय श्री राम, बाय बाय।